जलते नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर नए सिरे से इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कर लेते हैं। देखिए, हर साल की तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है और माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगहों पर ही होता है। दिए जलते हैं, मिठाइयाँ, रंगोली, नए कपड़े, लक्ष्मी गणेश का पूजन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर ऐसी होती हैं दिवाली के दौरान की जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। एक बात एक भगवान और उसे सुनने सुनाने वाले लोग हजार। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सही और गलत क्या है, तरीके क्या होने चाहिए, आखिर किस तरह से दिवाली का त्योहार मनाएं, कौन सी वो विधि होगी जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, कैसी विधि से पूजन करने से भरेगा आपका भंडार, किस मुहूर्त में आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। हजारों सवाल हैं और जवाब सिर्फ एक है। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यूज इंडिया आज आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए अभी इस समय ये बताएगा कि दिवाली मनाने का सबसे उचित तरीका क्या है, सबसे उचित विधि क्या है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका मैं स्वागत कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आचार्य पूनम श्री का, जो कि ज्योतिषाचार्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। मधुर शास्त्री भी जुड़े हमारे साथ, जो कि हिंदू धर्म गुरु है। ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से दिवाली का ये त्योहार जो है मनाना चाहिए। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका तारुफ आपसे कराएंगे कुछ देर में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम कर लेते हैं आचार्य मधुर शास्त्री जी से, जो कि हिंदू धर्म गुरु है। आचार्य मधुर शास्त्री जी, सबसे पहले तो जो एक बड़ा प्रश्न सभी के मन में इस वक्त उठ रहा है, भले ही लोग दिवाली का त्योहार आज मना रहे हैं कुछ लोग, या फिर जैसे कुछ कल मना रहे हैं, लेकिन फिर भी असल में कब दिवाली का ये त्योहार जो है मनाना चाहिए और इतना ज्यादा इस बार क्यों इस पर लोग बटे हुए हैं? पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय माई की। वास्तविकता पूनम जी यह है कि हर व्यक्ति अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। मुझे व्यंग नहीं करना चाहिए, ना मुझे किसी के लिए कुछ कहना चाहिए। वास्तविकता जो दीपावली है वो कल की है, एक नवंबर की है ना। किंतु लोगों ने अपने तरीके से अमावस्या में, इसमें नक्षत्र की विशेष महानता होती है। जो नक्षत्र पड़ रहा है पूनम जी, वो पड़ रहा है स्वाति नक्षत्र 1 तारीख में। और 1 तारीख में जो नक्षत्र पड़ रहा है प्रातः काल में, अब एकादशी व्रत रखती है माता एवं बहन, और कोई भी व्रत रखता है तो व्रत रखा जाता है उदयाकालीन तिथि में। इसमें गोधूली वेला भी मिल रही है, हमें सब चीज़ तो मिल रहा है। देखो, प्रातः काल में हमें अमावस्या मिल गई। और ऐसा कहा जाता है, अभी मैं पूज्य गुरुदेव जी से बात कर रहा था तो गुरुजी से भी मैंने चर्चा की आते में गुरुजी भी कह रहे थे कि आचार्य ऐसा है कि पहले अमावस्या के दिन हम करते हैं अपने पितरों की पूजा प्रातः काल। प्रत्येक भाई देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। सर्वप्रथम हम पितरों की पूजा करते हैं प्रातः काल। जो एक थाली निकालती हैं ब्राह्मण के यहाँ, आचार्य के यहाँ भेजी जाती है। अब अगर आप रात्रि में पूजन करेंगे या आप दिन में, तो आप पितरों का पूजन कर नहीं सकते। पितरों का पूजन कब करेंगे आप? सुबह सुबह। और आज जो अमावस्या लगी हुई है वो 3 बज के कुछ मिनट से लगी हुई है, तो आप पितरों का पूजन नहीं कर सकते। अब कल पितरों का भी पूजन मिलेगा आपको और कल आपको माई का भी पूजन मिलेगा। तो आप अगर मेरी सलाह दें कि स्वतंत्र देश के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसका जैसा मन है वो वैसे ही करेगा। किंतु मेरी पर्सनली राय यह है कि कल शाम को व्यक्ति को पूजन करना चाहिए, जिससे कि प्रातःकाल अपना पुत्रों का पूजन करे और शाम के समय माई की आराधना करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ आचार्य पूनम जी भी जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, देखिए, अब ये तो हमने बात की कि दिवाली का त्योहार कब मनाएं, और अभी भी जैसे कि बहुत सारे लोग बटे हुए, तो ऐसे में कोई तरीका बताइए कि अगर हम चाहे तो आज भी हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और कल भी हम वो मौका ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आप इतनी मान्यताएं, इतने विदुषीगण जब बोल रहे हैं कि आज और कल दोनों दिन दीपावली मना रहे हैं, और
हमारे खास अभी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि कल बना सकते हैं। तो आज के दिन हम अगर जो लोग कल मनाना चाहते हैं वो आज के दिन ये कर सकते हैं कि आप 11-21 दिए ज़रूर लगाएं, जैसे कि हम छोटी दिवाली पे करते हैं। तो आज के दिन भी हम वो दीप जला प्रज्वलित कर सकते हैं, माँ के आगे माँ की आराधना पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन दीपावली की जो पूजा 1 तारीख को करना चाहते हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखकर, वो कल कर लें, वरना आज जिन्हें करनी है वो आज कर लें। तो उसके इसमें कोई हर्जा नहीं है। देखिए भगवान भी खुशी होते हैं, आपकी पूजा अर्चना स्वतंत्र भाव से और सेवा भाव से होनी चाहिए। प्रभु हर चीज़ में खुश हैं, है ना। तो अब अगर ये विवाद उठ रहे हैं कि आज करें या कल करें, तो ये बड़ी छोटी सी बात है। माँ को तो हम धनतेरस से पूजना, 5 दिवसीय त्योहार है ये तो हम तो धनतेरस से वैसे भी पूजा कर ही रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन अगर बड़े लोग और ज़्यादा मान्यताएं हैं ऐसी कि 1 तारीख को करना चाहिए, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। जी, हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत भी जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर एच.एस. रावत जी। और जी, आपका क्या पक्ष रहेगा इसमें कि आज पूजन करना चाहिए या फिर कल करना चाहिए? जैसे कि अभी शास्त्री जी ने भी बताया है कि कल अगर देखें तो अमावस्या के दिन पितरों को मनाना आवश्यक हो जाता है। पितरों को हम सुबह के समय ही मनाते हैं, लेकिन एक जो कॉमन क्यूरोसिटी है आम लोगों के बीच जिनको शायद इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम ज्योतिषाचार्यों की जो है सलाह लेते हैं, मदद लेते हैं कि अमावस्या के दिन रात्रि में ही पूजन का महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को जो पूजा जाता है तो वो रात का ही वक्त होता है या फिर कहीं देर शाम का होता है। तो चूंकि देर शाम का वक्त आज निकल जाएगा, कल शायद वो देर शाम का वक्त नहीं आएगा, तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए आपका क्या मत है, आप क्या कहेंगे? जी, डॉक्टर एच.एस. रावत, मैं आपका रुख करूंगी। कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और एक बार फिर से आचार्य मधुर शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। तो आचार्य मधुर शास्त्री जी, जैसे आपने पितरों का भी यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन वो जो सवाल मैंने अभी पूछा डॉक्टर एच.एस. रावत से, इस क्यूरोसिटी को किस तरह से शांत किया जाए आप लोगों की? देखिए, अभी हमारी बहन बैठी हुई है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो दिन आए हुए हैं, जैसे पूनम जी, पूरा श्रावण मास आता है। श्रावण मास में 1 महीने तक भगवान इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ऐसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए समुद्र मंथन के समय में। तो जब से हमने धन्वंतरी जी का पूजन किया है तभी से हमारा पूजन प्रारंभ हो गया। ये 5 दिवसीय महायज्ञ है। इसमें व्यक्ति को, मेरा अपना मत है कि वाद विवाद में ना फंस करके आप धनतेरस से लेकर के और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भाई दूज इत्यादियों में हम अपने भजन में लगना चाहिए। ये समय जो है बहन जी, वो विशेषतः एक सन्मार्ग की तरफ अपने आप को, जैसे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ऐसी दीपावली की रात्रि में व्यक्ति को भजन करना चाहिए। मेन उद्देश्य उसका भजन होना चाहिए। अच्छा, आप बात करते हैं पूजन की जी। पूजन आप आज कर रहे हैं तो आज कर लीजिए, अन्यथा कल विशेषतः 44 मिनट का इतना अच्छा योग बना हुआ है। शाम को 5:32 के बाद में 6:30 से पहले। हालांकि अगर 4 मुहूर्त यदि एक नक्षत्र ने भोग लिए तो पूरी रात्रि माननीय होता है। शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो रात्रि में 8:03 से लेकर के 9:32 तक का भी बहुत अच्छा योग है। शाम को 5:30 से लेकर के 6:39 तक का भी बहुत अच्छा योग है कल का। आज भी लोग दीपावली में अपनी दुकानों का पूजन करेंगे, जैसा जिसका मत है। खैर, मैं एक बात कहूँगा पुनः से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। माँ लक्ष्मी, माँ भगवती, पराम्बा, जगत जननी हर जगह व्याप्त है। आप कैसे भी देखिए, होता क्या है कि ना ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। इन ईंट पत्थरों के घर को घर नहीं कहते हैं पूनम जी, घर कहते हैं गृहिणी को, लक्ष्मी को। लक्ष्मी कौन है? आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ। आजकल वृद्धाश्रम इतने खुले हैं, लोग वहाँ पे माँ बाप को और इन्हें भेजने लग रहे हैं। तो आप लक्ष्मी पूजन क्या करेंगे? मुद्दा ये नहीं है कि लक्ष्मी पूजन कब करें, मुद्दा ये है कि इसे कैसे बवंडर बनाया जाए। समझ रहे हैं आप?
पूनम जी, मेरा कहने का वक्तव्य बस इतना सा है, माई की आराधना करिए, पूजन करिए, जैसा आपको सुलभ हो रहा है ऐसे करिए। जी, चलिए एक बार फिर से आचार्य पूनम जी का रुख कर लेते हैं। आप पूनम जी, लक्ष्मी गणेश की ही पूजा का क्यों महत्व है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, जरा इस विषय में भी दर्शकों जी को बताइए। बिल्कुल, जैसे कि सभी जानते हैं कि ये जो वक्त होता है इसमें विष्णु भगवान जो है आराम कर रहे होते हैं, योग निद्रा में होते हैं। तो जब लक्ष्मी जी प्राकट्य हुई तब उनका विवाह विष्णु भगवान के साथ हुआ और उन्हें धन संपदा का निवेश करने का जो है दायित्व दिया गया कि लक्ष्मी जी जो है धन का वो है। तो यक्षराज कुबेर उनके साथ थे। अब यक्षराज कुबेर जो है थोड़ा हाथ खींच के चलते थे, हर एक को जहाँ धन देना है नहीं देते थे, ऐसा कहा जाता है। तो माँ ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इस चीज़ का निर्णय करूं और कैसे इस पर इंसाफ करूं। तो भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया, तो उनमें से गणेश जी का चयन किया कि ये बुद्धि के देवता हैं, तो ये आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो इस तरह गणेश जी की एंट्री होती है माँ और कुबेर जी के साथ। अब कुबेर जी को गणेश जी को माँ ने अपना दत्तक पुत्र बनाया और अपने सभी धन संपदा का मालिक भी बनाया। अब जब धन निवेश की बात होती है तो गणेश जी से आज्ञा लिए बिना वो नहीं करती। तो इसका मतलब कि आप जब तक गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके पास धन है अगर उनके पास बुद्धि नहीं है तो वो धन का निवेश करना नहीं जानेंगे। तो बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता हमारे बप्पा हैं, गणेश जी महाराज हैं। तो इसलिए उनको पुत्र के रूप में लक्ष्मी जी ने पाया और पुत्र ही, और इसकी एक ये भी कहा जा रहा है कि भाई पुत्र ही आपकी माता पिता की संपत्ति को संभालता है। तो उस बुद्धि, ये सिंबल है एक बात का कि पुत्र के बिना आप, अगर पुत्र को ही हम देते हैं ना अपनी सब संपत्ति, तो पुत्र अगर सही बुद्धि वाला नहीं होगा तो वो नाश कर देगा पैसे का, धन का। और बुद्धिमान होगा तो गणेश जी की तरफ धन को संभाल के रखेगा और जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा करेगा। तो गणेश जी का यही मतलब है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी इसीलिए हैं कि लक्ष्मी जी धन देती हैं, तो गणेश जी धन का सही उपयोग बताते हैं और किसको देना है किसको नहीं देना है इसका निर्णय भी गणेश जी ही करते हैं। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से डॉक्टर एच.एस. रावत का रुख कर लेते हैं, धर्मगुरु हमारे साथ। डॉक्टर एच.एस. रावत, अगर हम या वो लोग जो आज पूजा करना चाहते हैं, कल का मुहूर्त तो बताया शास्त्री जी ने, लेकिन अगर आज जो लोग पूजा करना चाहते हैं तो उपयुक्त वक्त क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा जिसमें आप पूजन कर सकते हैं दिवाली का, माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का? बिल्कुल मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व को, सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को और पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज दिवाली है और वो वैधानिक है और आध्यात्मिक है और पूरे रिकॉर्डों के हिसाब से है। आज मैं आपको बताता हूँ 3:53 के पर अमावस्या शुरू होगी। 3:53 के बाद 4:16 पर सुबह की चौगड़िया शुरू हो जाएगी। जो लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजा करना चाहते हैं, जो लोग अपने स्कूल कॉलेज विद्यालय दुकान मॉल की पूजा करना चाहते हैं, वो 4:16 से लेके 5:33 तक बेस्ट टाइम है। सुबह की चौगड़िया अमावस्या के अंदर ये पूजा होती है। और शताब्दी पंचांग जो 106 वर्ष का पंचांग है, उसमें आज तक के इतिहास के अंदर 47 बार चतुर्दशी युक्त अमावस्या में पूजा हुई है। एक रिकॉर्ड है। जो लोग 1 तारीख की पूजा की रट लगाए बैठे हैं ना, उसमें एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर 1 तारीख को पूजा हो सकती हो। मैं अपनी बात करूंगा, मैं उसकी बाद में बात करूंगा। शाम को 6:24 पर वृष लगन शुरू हो जाएगी। स्थिर लगन में पूजा होती है और साथ में प्रदोष काल भी रहेगा। प्रदोष काल और वृष लगन की पूजा 6:24 से लेकर के शाम को 7:59 तक का नंबर 1 बेस्ट टाइम है पूजा के लिए, जिसमें लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं तो 8:19 तक भी पूजा कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं मोनिका जी जो अपने ऑफिस से लेट आते हैं, काम से लेट आते हैं, तो वो 8:19 से लेकर के 10:33 तक ये चरकी चौगड़िया है। चरकी चौगड़िया में पूजा कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर पर आती है। और पहली जो 6:24 से लेकर के 7:59 तक है या 8:19 तक है, ये लाभ की चौगड़िया है। इसके अंदर नंबर 1 पर आती है। यानी आपको यहाँ पर वृष लगन मिलेगी, स्थिर लगन,
आपको लाभ की चौगड़ियां मिलेगी, आपको पूर्ण प्रदोष काल मिलेगा। उसके बाद आपको चर लगन की चौगड़ियां मिलेगी, चर लगन की चौगड़ियां में आपको निशीत काल मिलेगा। उसके बाद आपको पूर्ण रूप से महानिशीत काल मिलेगा, जिसमें लक्ष्मी जी वितरण करती हैं। और महानिशीत काल के समय पर आपको स्थिर लगन, सिंह लगन मिलेगी, जिसमें आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, पूजा पाठ, गंडे ताबीज कर सकते हैं, और साथ में जो तांत्रिक लोग होते हैं अपने मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। ये तो रहा बेस्ट टाइम आज की पूजा का। और कल आप चाहें तो पितृ पूजा सुबह अमावस्या रहेगी, उदय तिथि है, तो जाकर के कल सुबह पूजा कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा जो 1 तारीख की जिद पड़ रहे हैं उनकी बात बताता हूँ। 44 मिनट का प्रदोष काल मिलेगा सिर्फ, उसके बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी। चर लगन और प्रदोष काल, यानी चर लगन में कभी पूजा होती नहीं है, और रोग की चौगड़ियां मिलेगी, रोग की चौगड़ियां में कभी पूजा होती नहीं है। उसके बाद काल की चौगड़ियां मिलेगी, काल की चौगड़ियों में पूजा होती नहीं है। ना प्रदोष काल है, ना महानिशीत काल है, ना निशीत काल है, ना उसमें आपको चर लगन मिल रही है, रोग की चौगड़ियां मिल रही है। खाली एक चीज के रट्टे मार के बैठे हुए लोग कि स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र अमावस्या के दिन मान्य होता है, बाकी तो हर महीने स्वाति नक्षत्र आता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहता हूं, आज खुश होकर के दिवाली मनाएं। आज के जो मुहूर्त हैं वो बेस्ट मुहूर्त हैं, इससे बढ़िया मुहूर्त कभी आते नहीं है। और पिछले 106 वर्ष में 47 बार इसी प्रकार से पूजा की गई है। पूजा की विधियां अलग अलग होती है, पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, बड़ी इजी होती है। आनंद के साथ पूजा करें, अपने घर में साफ सफाई करें मंदिर की, और साफ सफाई करने के बाद में आप अपना कोई मंत्र नहीं बोल सकते हैं, तो मन मन में आप जिस भाषा को मानते हैं उस भाषा के हिसाब से पंचोपचार विधि की पूजा कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे मोनिका जी बताऊंगा। बिल्कुल, हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी भी जुड़े हैं, जो कि धर्मगुरु हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। देखिए महंत शुभम जी, अलग अलग तरह की जो कथाएं हैं प्रज्वलित हैं दिवाली के दिन, और मुझे लगता है कि शायद जब हम घर में पूजन करते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम बाहर से ही किसी पुजारी को जो है बुलाएं और वो हमारे घर में पूजन करें, या फिर हम खुद भी अच्छे तरह से पूजन कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुलाते हैं, लेकिन आज के दिन जो है ये मिलना भी मुश्किल होता है कि हर किसी के घर जो है पंडित कोई बाहर से आ पाए और वो पूजा कर पाए। तो ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि वो खुद ही पूजन करते हैं। तो क्या सही तरीका होना चाहिए, और क्या वही फल मिलता है जो अगर आप किसी पंडित को बुलाएंगी वो आपके घर में पूजन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी मेरे साथ बैठे हुए सहयोगी है, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप जो इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक है और जितने भी मीडिया के साथी है, आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी जी आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुझसे प्रश्न पूछा, वो प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण के मुख से जिस प्रकार से, मान लीजिए आज ब्राह्मण है, सरल स्वभाव से, और ब्राह्मणों के द्वारा भी पूजन किया जाता है, विधि विधान से पूजन किया जाता है, 16 पूजन किया जाता है। लेकिन कई लोग पूजन नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से हम ब्राह्मण पूजन करने की बात आती है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसको पता है कि गंध चढ़ना है, अक्षत चढ़ने हैं, चावल चढ़ने हैं, पंचामृत स्नान होना है, या श्री यंत्र का स्नान होना है, तो उस प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमः के पूजन कर सकते हैं। गौरी गणेश जी की पूजन के बाद आप महालक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। कई जगह ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां मैंने खुद देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही पूजन करते हैं। चाहे आप कहीं जगह क्षेत्र में चल जाइए, आप कुल्लू के क्षेत्र में चल जाइए, वहाँ निर्मंड एक क्षेत्र है, वहां पर 1 महीने के बाद बूढ़ी दीपावली बनती है। तो मतलब इस प्रकार की पूजन भी दीपावली में आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्राह्मणों के द्वारा करें तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है दीपावली पूजन को। जी, चलिए एक बार फिर से आचार्य मधु शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य मधु शास्त्री जी, जैसे कई दफ़ा हमने देखा लक्ष्मी गणेश की सब प्रतिमा घर में लाते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर बार आप नए सिरे से ही प्रतिमा खरीदें या मूर्तियाँ खरीदें, उनका पूजन करें, या फिर अगर आपके घर में पहले से ही लक्ष्मी गणेश हैं तो आप हर बार उनके साथ ही पूजा या उनकी ही पूजा कर सकते हैं? ऐसा है देवी जी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार गणेश जी, लक्ष्मी जी आप खरीद करके लाएं। पहली बात तो भगवान का कोई मूल्य ही नहीं होता या भगवान को खरीद सकें। किंतु होता क्या है कि आप एक बार ले आइए, अगर कोई आज मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी लेकर के आते हैं तो वो प्रति वर्ष उन्हें विसर्जन कर देते हैं।
अगर कोई चांदी के ले आए तो क्या वो प्रतिवर्ष विसर्जन कर पाएगा? बताइए, नहीं कर पाएगा। लोगों की मानसिकता बनी हुई है, एक बार लाइए, भगवान को स्थापित करिए। सबका अपना अपना मत है। अभी HS रावत जी ने कहा कि लोगों ने रट्टा मार रखा है। एक्चुअली में होता क्या है, सबका अपना अपना मत है। सब अपने अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं मान्यवर का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बोलता है। आप अपना मत दे रहे हैं, हम अपना मत दे रहे हैं। उसी प्रकार से गणेश जी लक्ष्मी जी ला करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, पंचोपचार से करना चाहिए। अब आप एक बार लाइए। अगर आप विसर्जन कर रहे हैं, कल मैं एक उसमें बैठा हुआ था तो एक बहन जी कह रही थी कि आप आरती करते हैं तो माई विदा हो जाती हैं। अब बताइए, पहले कितने समय से लोग माई की पूजन आरती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आरती क्यों की जाती है? हम नज़र उतारने के लिए माई का आरती करते हैं, लेकिन विसर्जन बगैर किए किसी भी देव का जाना नहीं हो पाता। विसर्जन करते समय क्या बोलना चाहिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार लाने की आवश्यकता है। अगर किसी की श्रद्धा है बार बार लाने की नए गणेश जी, तो उन्हें लाए और उन्हें स्थापित करना चाहिए, उन्हें मंत्रों से। अगर आप नए गणेश जी लेकर के आ रहे हैं, अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमाचार्य महामहेतिश्च गश्यना, इस मंत्र के द्वारा या अगर आप प्रतिष्ठित करवा के, अगर कोई नहीं लेके आ पाता है या कोई नहीं पूजन कर पाता है तो उसकी विधि में आपको जब थोड़ा समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बार बार लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो लाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही लक्ष्मी जी गणेश जी माई ने दे रखे हैं। माई की कृपा से उन्हीं की हर बार आराधना करता हूँ, गन्ने के रस से बैठ करके। ये मेरा निवेदन है जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया, हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की यही खूबसूरती है कि सबके अपने मत है, लेकिन फिर भी श्रद्धा भाव जो है भगवान वही देखते हैं और उसी को स्वीकारते हैं और सभी उसी श्रद्धा भाव से जो है भगवान को याद भी करते हैं। बहरहाल आचार्य पूनम जी का रुख कर लेते हैं। पूनम जी, अलग अलग कथाओं का भी जिक्र है, जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि लक्ष्मी गणेश जी की क्यों पूजा एक साथ की जाती है। देखिए, बहुत सारी तस्वीरों में हमने देखा है कि सरस्वती जी को भी स्थान दिया गया है, तो उनका क्या महत्व है इसमें? सरस्वती जी ज्ञान की देवी है ना, जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो सरस्वती जी ज्ञान की देवी है। तो जब आपके पास लक्ष्मी कहते हैं वहीं होती हैं जहाँ बुद्धि होती है ना, जहाँ माँ सरस्वती नहीं होंगी वहाँ लक्ष्मी जी भी नहीं होंगी। तो अब लक्ष्मी अगर आपके पास है, धन है, तो उसको संचय करने का, उसको इन्वेस्ट करने का आपको सब तरीके आपको पता होने चाहिए। तो सभी देवी देवता इसमें हमारे सपोर्ट करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि हमें हर कि धन का खर्च कैसे करना है, धन को कैसे संभालना है। तो सरस्वती जी हमें ज्ञान देती हैं और गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता हैं, इसलिए इनकी साथ में पूजा होती है। बिल्कुल। डॉक्टर HS रावत जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रावत जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि जिस तरह से अलग अलग कथाओं का प्रचलन है, तो वो कौन सी कथा है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो हम दिवाली के दिन जिसे एक बार पढ़कर या फिर कहे कि पूजा में शामिल करके हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए मोनिका जी, कथाएं उस समय इसलिए बनाई गई थी कि आदमी उस समय प्रकृति की उत्पत्ति के बाद जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो उस समय लोग इतना ज्ञानवान नहीं था, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। जिनके स्टार अच्छे थे वो गुरु थे, ऋषि थे। ऋषि हमारे वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस बात को समझा और समझने के बाद उन्होंने कथाएं बनाई कि इन कथाओं के माध्यम से लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन आज का जो युवा है, जो वैज्ञानिक तौर पर पढ़ा हुआ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लोग इन कथाओं को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि इनका प्रूफ है। तो हम आज की डेट में हमें अपडेट होने की आवश्यकता है जी। उन कथाओं से निकल कर के बाहर हमें उनको ये बताना है कि अगर आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, इसका महत्व क्या है। आप जितने दीपक दिखा रहे हो, इन दीपक को प्रज्वलित करते हो, और तो इसका महत्व क्या है। आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो, उसका महत्व क्या है। जब तक हम इनको साइंटिफिक अप्रोच पर नहीं समझाएंगे, तब तक वो इन पूजाओं को करते नहीं है। घर में बच्चे पूजा के लिए आते ही नहीं है। फिर हम उनको समझाते हैं कि बेटा, अगर दीपक जलाते हो तो दीपक जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, वहां पर कोई नेगेटिव जो इविल्स होती है वो नहीं आती है, भूत प्रेत के साथ नहीं आता है। और आपकी जो ऑरा होती है, उसके ऑरा के अंदर अग्नि तत्व जब बढ़ता है तो नेगेटिव जो तत्व होते हैं, वायु तत्व होता है या वात तत्व होता है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है।
और आप करके देखो, जब आपको सर्दी लगती है तो आप अग्नि को तपते हो ना शरीर को हीट देने के लिए, तो मान जाएगा कि नहीं मैं दीपक करूंगा, मैं पूजा करूंगा। जब हम प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों की जाप करते हैं तो उनको समझाते हैं कि मंत्र करने से शक्ति एकाग्र होती है, यानी ऊर्जा एकाग्र होती है। जैसे परमाणु तत्व जो बिखरा हुआ होता है रेडियम, और जब उसको एक जगह कर देते तो परमाणु बम बन जाता है। इसी प्रकार से जब मंत्र जाप करते हैं हम मोनिका जी, तो उस समय पर हम देवी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, तो उन मंत्रों की शक्ति के माध्यम से, रेडियो वेव्स के माध्यम से वहां तक हम जाते हैं और उनको आह्वान करते हैं कि आप हमारे पास माँ लक्ष्मी जी आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हे गणेश जी आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो उन कथाओं को लेकर के साथ में अगर साइंटिफिक वे में अप्रोच लेकर के हम अपने युवा को जोड़ पाते हैं तो हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। इसलिए हमें हर चीज की अप्रोच को साइंटिफिक वे में अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, तभी जाकर के दिवाली की रक्षा हो सकती है, तभी त्योहारों की रक्षा हो सकती है। मुझे लगता है कथाओं का जमाना अब चला गया है। जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा, तभी आज की जनरेशन इससे बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएगी। बहरहाल इस पे और भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, अलग अलग पहलुओं पर हम डिस्कशन यहाँ पर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो जिज्ञासा हमारे दर्शकों की है वो सभी हम समेट पाए इस प्रोग्राम के जरिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन नाज़िर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। तो दिवाली कैसे मनाएं, सही मुहूर्त क्या है, सही तरीका क्या है, किस तरह से ईश्वर को याद करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, गणेश जी को प्रसन्न करें, और इससे जुड़ी जो तमाम मान्यताएं हैं, जो छोटी छोटी कथाएं हैं जो हमें त्योहार की तरफ आकर्षित करती हैं, सभी पर हम लगातार चर्चा करें और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तमाम जो क्यूरोसिटीज़ हैं उन्हें शांत करें। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य बने हुए, धर्म गुरु बने हुए, जो कि अपना अपना जो उनके पास ज्ञान है हम सबसे साझा कर रहे हैं। महंत शुभम गिरी जी का रुख कर लेते हैं। शुभम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, बोलिए आप बोलिए। जी, अभी हम दियों का जिक्र कर रहे थे कि कितने दिए जलाने चाहिए, जैसे कि 14 के दिन 14 दिए कहे जाते हैं अलग अलग, हालांकि कुछ लोग 7 भी जलाते हैं। तो दिवाली के दिन कितने दियों से हमें पूजन करना चाहिए और इसका क्या महत्व है? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि 14 दिए भी हम जला सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, 16 भी जला सकते हैं। जितने आप देखो अयोध्या में इतना बड़ा दीपोत्सव बन रहा है, 25 लाख दीपक जल रहे हैं। जितनी हम रोशनी करेंगे तो उतना हमारे लिए उत्तम रहेगा, आगे हमारे वंश के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हर तुम्हें पापम, सांक दीपो नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, मम बुद्धि प्रकाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। तो 14 दीपकों की मानता है, कई जगह 16 दीपकों की मानता है, कई जगह 13 दीपकों की मानता है। आप अनेक मठों में जाइए तो वहां पर 13 दीपकों की पूजा होती है, कई जगह 16 दीपकों की पूजा होती है। अनेक दीपक आप जला सकते हैं। 13 दीपों का आप जो जिक्र करें, क्योंकि मैंने इससे पहले 14 का जिक्र किया, इसलिए 14 दियों की बात की। जैसे मैं बड़ी दिवाली की बात कर रही हूँ, जिस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है, उस दिन कितने दिए जलाने चाहिए, या फिर कितने भी जला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आप जला सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 की भी मानता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 14 की भी मानता है, लेकिन आप जितने चाहे उतने जला सकते हो। कई जगह 14 भी कहा गया है, कई जगह 16 भी कहा गया है, लेकिन अधिक आप दीपक जलाओगे तो अधिक महत्व कहा गया है, अधिक महत्व उसका महत्वपूर्ण उसमें वो किया गया है। बिल्कुल। चलिए एक बार पूनम जी का रुख कर लेते हैं। पूनम जी, इसे लेकर भी बहुत कंफ्यूजन लोगों के बीच रहता है कि जो है हम दिए तेल के जलाएं या फिर हम घी के जलाएं, या फिर ये भी हमारे सामर्थ्य और श्रद्धानुसार है। दरअसल बात यही आपने जो बोली कि सामर्थ्य अनुसार, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सामर्थ्य अनुसार तो लोग तेल के दिए ज़्यादातर जलाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये 13 और 14 दिए तो चलिए, हमने जब त्यौहार शुरू किया धनतेरस से, तो हम ये सोचते हैं आज 13 जलाएं फिर 14 जलाएं, लेकिन दिवाली के दिन आपकी जितनी श्रद्धा हो, तो मैं जिस तरह की मैं जलाती हूँ तो मैं 108 दिए जलाती हूँ। और कई लोग, एक तो इससे क्या होता है कि हम जो मिट्टी के कुम्हार जो इतने साल भर वेट करते हैं, उनका भी बहुत उसमें उनको योगदान मिलता है। तो जितनी मिट्टी के दिए हम जलाते हैं उतना शुभ होता है। दूसरी बात कि मिट्टी के दियों को हम लाकर घर में जब हल्दी के पानी में डुबोकर और फिर उसको सुखाकर और उसमें लंबी बत्ती ही लगाते हैं दियों में खास तौर पे, और उसमें तेल डालकर, और जितने दिए हम जलाएंगे, देखिए
दिवाली के दियों का मतलब है कि आपकी घर की ऊर्जा की हर नकारात्मक ऊर्जा को साफ करना। जैसे कि घर में जितना बड़ा मेहमान आपका आता है, जिस योग्यता का मेहमान आता है, वैसे सफाई करते हैं, वैसे चीज़ों को ठीक ठाक करते हैं, पकवान बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो जब घर में आप देवी का आवाहन कर रहे हैं, महालक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, बप्पा का आवाहन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो साल भर में एक दिन आप घर के कोने कोने को साफ करते हैं कि पता नहीं किस तरफ से महालक्ष्मी आ जाए, ये हमारा भाव होता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि साल भर में एक बार हर चीज़ को हमें सफाई कर देनी चाहिए और दिए प्रज्वलन ये सब शुद्धता करनी चाहिए, धूप दीप जलाने चाहिए। माँ का आवाहन जितना शुद्धिकरण से हम करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी तभी आती है घर में जब आपका घर शुद्ध हो, सुगंधित हो और ऊर्जा से भरा हुआ हो, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, उस घर में महालक्ष्मी पधारती हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए जितने दिए हम जला सकते हैं उनके आगमन के लिए, उनको निमंत्रण हम कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, तो हम उनको बुलाने के लिए जितने दिए जला सकते हैं हमको जलाने चाहिए। बिल्कुल। आचार्य मधुर शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे, शास्त्री जी अलग अलग छोटी छोटी मान्यताएं हैं और पुरानी कथाएं हैं, तो कुछ कथाओं का भी आपने जिक्र भी किया था, बहुत इंटरेस्टिंग थे, अगर दर्शकों के साथ आप साझा करें तो। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर के आए थे वनवास से, तो उनके उपलक्ष्य में सभी अयोध्यावासी ने, पूरे देशवासियों ने उसे दीपोत्सव का नाम दिया और दीपावली का नाम दे करके उसे आनंद उत्सव मनाया। एक और कथा आती है, राजा बलि का जब स्वर्ग पर वो हो गया था तो उस समय भी देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी थी, और यही कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक माँ लक्ष्मी की पूजन की थी। पता है, एक कथा आती है, भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे, तो भगवान श्री राम जब आए तो हताश होकर के बैठ गए, तो वहाँ पर बड़े सुंदर हनुमंत हुए, जामवंत हुए, भगवंत हुए। बैठ करके भगवान श्री राम कहते हैं कि एक आश्चर्य की बात यह है कि रावण जब लड़ रहा था युद्ध में, तो वो रावण नहीं लड़ रहा था, बोले उनके साथ में शक्तियां लड़ रही थी। भगवान श्री राम के ये कथन थे कि उस समय पे मेरे समक्ष में उनकी शक्तियां लड़ रही थी। तब भगवान श्री राम ने भी क्या किया, पूजन किया, माई का पूजन किया, और उसी पूजन के प्रभाव से रावण को पराजित किया। कहने का अभिप्राय, जब तक धर्म को लेकर के, देखिए संसार में, मैं अभी पहले भी एक बात बोली थी बहन जी कि ना ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, इन पत्रों के घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। अपनी घर की गृहिणी का पूजन करो, पहले अपनी माता का, बहन का, पत्नी का सम्मान करो, और दीपोत्सव बड़े भाव से बनाना चाहिए। राजा बलि ने जब उसने इतनी स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर लिया, फिर दोबारा बामन के रूप में भगवान ने आकर के उन्होंने पुनः स्थापित कर लिया। इसीलिए माई की आराधना करनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे गए? इसीलिए कहे गए क्योंकि उस समय पे जब 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला बहन जी, तो पूरी अयोध्या, पूरा देश एक तरफ था, कह रहे थे कि राम आप नहीं जाइए, विधिना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं, और जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। पूरी समाज, पूरी अयोध्या, पूरा देश भर एक तरफ था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबकी भावनात्मक दृष्टि पर नहीं गए कि पूरा देश क्या सोच रहा है, पूरा देश, पूरे अयोध्यावासी मेरे से क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, बोले जो धर्म कहता है उसके अनुसार चलना चाहिए। इसीलिए तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। अगर उस समय लोगों की भावनात्मक दृष्टि को देख करके भगवान श्री राम अगर नहीं गए होते, उस समय पर बहन जी नहीं गए होते, तो क्या होता कि माँ बाप की आज्ञा का, वो उनके पास चारों बल थे, अपबल तपबल और बाहुबल, सब कुछ हो, देखे उनके पास इतना यौवन था, इतने राजा थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। इतने बड़े राजा, यशस्वी राजा होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, गुरु के, माता पिता के, अपने बड़े जनों के प्रणाम कर रहे हैं। यही दीपावली का उत्सव है।
कि आप सबका सम्मान करिए, घर में माता पिता सभी के लिए दीपोत्सव की तरह दीप प्रज्वलित करिए। और एक और निवेदन करूंगा कि स्नान करने से पूर्व तिल के तेल से व्यक्ति स्नान करके तिल के तेल से थोड़ा सा तिल का तेल अपनी बॉडी पे लगा ले, उसके बाद में वो स्नान करे, तब पूजन करे तो माँ भगवती प्रसन्न होती है। हाँ जी, ये मेरा अपना मत है। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम जिससे चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न जो है वो अगर अगली जनरेशन को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी संस्कृति समझा पाएंगे और वो बच्चे त्योहारों से कनेक्ट कर पाएंगे। इन सब के बीच में आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए, दिवाली का त्यौहार है, लेकिन आपको क्या तरीका बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, वो आसान तरीका जिससे यंग जनरेशन के लोग भी जब बैठे पूजा में तो वो ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट कर सके, उन्हें प्रसन्न कर सके, वो मैनिफेस्ट कर सके उन चीज़ों को, वो पॉजिटिव एनर्जी जिसकी दरकार है। जी मोनिका जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ऋषि मुनि बड़े दिव्य ज्ञानी थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने देखा कि 12 महीने के अंदर जो अमावस्याएं आती हैं, इनमें सबसे ज्यादा घनघोर, यानी जो सबसे ज्यादा घन गुप्त जिसको बोलते हैं अंधेरे वाली, और जब से सबसे ज्यादा खतरनाक वाली जो अमावस्या है वो कार्तिक की ही होती है। अब यहाँ पर पूनम जी बैठी हैं, ये तो ज्योतिषी हैं और भी ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं। इस समय सूर्य नीच का चल रहा है और सूर्य नीच का, और आज चंद्रमा भी अस्त अवस्था में आ जाएगा। दोनों उजाले देने वाले प्लेनेट यूनिवर्स के दोनों नीच अवस्था में, एक अस्त अवस्था में आ जाएगा। तो पृथ्वी के ऊपर जैसे ग्रहण के टाइम पर वायरस पैदा होते हैं, जब सूर्य नीच अवस्था में आता है, चंद्रमा कमजोर अवस्था में होता है अमावस्या के दिन, उस समय पर टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां, वायरस, कोल्ड कफ, अटैक होने शुरू होते हैं। और 12 महीने में ये वाली जो अमावस्या होती है सबसे डेंजर होती है। तो ऋषियों ने इस बात को समझा कि अगर इस अमावस्या को हम दीपोत्सव मनाएं, हम जो चंद्रमा का उजाला प्राप्त नहीं हो रहा है उस उजाले के तौर पर हम दीपोत्सव हर घर में मनाएं तो हर घर में बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसलिए दीप प्रज्वलित करने से, घर बड़ा है तो ज्यादा जलाएं, छोटा है तो कम जलाएं, तो उनको प्रज्वलित करने से आपके घर में जो वायरस का अटैक होने वाला है इस दिवाली की रात में जो होता है, उसको रोकने के लिए दीपदान का महत्व होता है सबसे बड़ा। और हिंदुस्तान के अंदर आप देखें, आज की रात चारों तरफ उजाला ही उजाला होगा। अब चंद्रमा की रोशनी तो हमें आज मिलनी नहीं, तो चंद्रमा तो अस्त अवस्था में है। तो इस उजाले से हम प्रकृति को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्यों हमारे ऋषि जो थे वो प्रकृति प्रधान थे, प्रकृति को बचाने वाले थे, भगवान की बनाई हुई हर चीज को सेफ्टी देते थे। तो आज की डेट में इसका वैज्ञानिक आधार यही होता है, जैसे होली का वैज्ञानिक आधार होता है, इसी प्रकार से दिवाली की रात जितना दीपक प्रज्वलित करके रखोगे, पूरी रात जिसके घर में दीपक जलेगा उस घर में पूरे साल तक कोई बीमारी आने का योग नहीं बनेगा। क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर होता है तो वायरस अटैक करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। आपने देखा होगा अमावस्या और पूर्णिमा को हमेशा उथल पुथल होती है। तो इस वजह से दीपकों की बात हो रही थी कि कितने दीपक जलाने चाहिए। 9 ग्रहों के 9 दीपक, एक गणेश जी का और एक लक्ष्मी जी का 11 तो होने ही चाहिए कम से कम। मिनिमम हर घर में 11 दीपक जलने ही चाहिए, प्रज्वलित होने ही चाहिए। उससे ज्यादा अगर कोई करता है तो उसके बाद में 51 कम से कम करने चाहिए। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, लक्ष्मी और गणेश जी इनकी, और दीपावली का तो 51 कर सकते हैं। और जैसे कहा 108, तो 108 जलाने से पूरे ब्रह्मांड के जितने भी नक्षत्र और चरण हैं, यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर एक एक चरण का एक एक दीपक जल जाता है। तो 108 का तो बहुत बड़ा महत्व। 108 नहीं कर सकते, 51 कर सकते हैं। 51 नहीं कर सकते तो आप कम से कम 11 दीपक तो जलाएं। एक दीपक हमेशा पूरी रात जलना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आनंददायक रहेगा, खुशियां लेकर के आएगा। तो ये दीपों का एक वैज्ञानिक आधार है मोनिका जी। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने अभी आपसे ये भी पूछा था, अगर आप ये भी बता पाए कि किस तरह से हम पूजन करें, पाठ करें, या फिर वो कौन से मंत्रोच्चारण है, ये तरीके हैं जिससे बिल्कुल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। ये पूजा की 3 विधि होती है। एक पंचोपचार विधि होती है, 5 चीजों से पूजा होती है। एक दशोपचार होती है,
एक षोडश उपचार होती है, 16 चीजों से हम पूजा करते हैं देवी और गणेश को प्रसन्न करने के लिए। तो पंचोपचार विधि बड़ी सीधी सी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को हायर नहीं कर पाते। वैसे तो बड़े जो लोग हैं उनको पूजा ब्राह्मण से ही करानी चाहिए, क्योंकि वो इन चीजों के मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और विद्वान होते हैं। उनको मंत्र करने का तरीका पता होता है कि मंत्र कैसे उच्चारण करना है। उस समय जब मंत्र को जाप करना है तो मंत्र में जाप करते वक्त उनका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ध्यान यजमान के त्रिनेत्र पर होना चाहिए या लक्ष्मी जी के त्रिनेत्र पर होना चाहिए। तो उनको आह्वान की विधि, उनको ध्यान की विधि, उनको प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वो सब विधियां उनको पता होती हैं। लेकिन अब जिनको ब्राह्मण नहीं उपलब्ध हैं तो उनके लिए मैं बताता हूँ आसान तरीका कि आप पहले अपने जो स्थान है वहां पर बैठ जाएं, साफ सफाई करें, पूरा उसको पोछा वोछा लगा करके बैठने के बाद आप अपनी जो मूर्तियां हैं उनको वहां पर मंदिर में रख दें। मंदिर में रखने के बाद में पंचोपचारों में आपको छोटी छोटी चीजें जो हैं, एक जल का लोटा रखना चाहिए, क्योंकि जल को पवित्र करना होता है, उसमें गंगा जल डाल के रखें। आप रोली रख सकते हैं, चंदन थोड़ा सा रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, चावल के साथ हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई नई बेद यानी अगर कोई मिठाई वगैरह है, फूल है तो वो भी रख सकते हैं। इतनी चीजें लेकर के आप पहला जो मंत्र है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं कि आप जल के ऊपर पूरे परिवार के लोग जल का जो लोटा होता है वहां सब हाथ रखें। हाथ रखने के बाद हाथ में से जो ये एनर्जी जो निकलती है यहाँ से, वो जल को शुद्ध करती है और उस समय एक मंत्र का जाप करना है और गंगा जी का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतका पूरी द्वारावती च सप्तेत मोक्षदायका। अब इस मंत्र के करने से वो जल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, यानी एनर्जी उसके अंदर आ गई है। और उसके बाद में हम स्नान तो कर नहीं पाते, अगर स्नान कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो एक फूल लेकर के अपने पूरे परिवार के ऊपर, अपने आसपास मंदिर के अंदर जल से उसको छिड़कें और 3 बार उसको आचमन भी करना है, यानी अंदर से भी शुद्ध करना है अपने आप को और बाहर से भी शुद्ध करना है। पूजा करने से पहले अपने को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। तो उस समय एक मंत्र बोलना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मृत पूर्णी काक्षम च वा अभ्यंतर शुचिः। यानी आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया इन 2 मंत्रों के माध्यम से। उसके बाद आप अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले माँ लक्ष्मी को ध्यान करना होता है, यानी ध्यान, अब ध्यान का भी मंत्र होता है, लेकिन उतना ना करके आप खाली इतना ही बोल दें कि हे देवी माँ आप आइए, हम सभी परिवार के लोग आपको यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आप आके यहाँ पर विराजमान हो जाएं। फिर आपको अपने मन में ये सोचना है कि लक्ष्मी जी गणेश जी यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद में फिर आपको उनके, आप बैठिए, विराजमान हो जाइए, आप मंदिर में विराजमान हो गई हैं। और उसके बाद में फिर आप जो पंचोपचार विधि है आप उसको कर सकते हैं। उनके जो चरण होते हैं उसमें जाकर के आप थोड़ा सा चंदन चावल लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, 5 जगह पे उनके होता है तो उनको लगा सकते हैं। ऐसे गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। पूजाओं को करने के बाद में थोड़ा सा नैवेद्य यानी जो मीठा होता है वो खिला सकते हैं। और उस समय दीपक भी जला के रखें। दीप के लिए तो मंत्र यहाँ पर 2 बार बोल दिया है, मधुर जी ने भी बोल दिया और अपना गिरी साहब ने भी बोल दिया है कि ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन है दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। यदि ये मंत्र का जाप करके दीपक को दीप करके रखें तो इतना करने से फिर उसके बाद आरती करें और हाथ जोड़ करके कि हे देवी माँ आप इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद देते रहें, हे गणेश भगवान आप इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद देते रहें। तो इतना करने मात्र से आपके अंदर ये बैठ जाएगा कि मैंने जो पूजा की है वो बड़े वैधानिक तरीके से, बहुत उत्तम तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से पूजा की है और मुझे उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये एक तरीका है और इसी तरीके को विशाल रूप में, बड़े रूप में, विस्तृत रूप में ब्राह्मण भी करते हैं। वो पूरे मंत्रों के साथ करते हैं, संकल्प लेकर के करते हैं, क्योंकि हम खुद अपने लिए संकल्प लेना मुझे लगता है वो उचित नहीं होता। ब्राह्मण लेते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरीका है, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदा हमेशा वास करती रहती है। बिल्कुल जी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और यही कामना हमारी भी है कि सब पर प्रसन्न हो। महंत शुभम गिरी जी का रुख कर लेते हैं।
शुभम गिरी जी, लगातार हम चर्चा करें कि दिवाली का त्योहार कैसा मनाना चाहिए और प्रोग्राम के अंत में भी हम पहुंच चुके हैं। अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आपको ऐड ऑन करना चाहिए जो शायद हमने मिस कर दिया है, जो कि हमारे दर्शकों को जानना जरूरी हो जाता है, तो जरा बताइए। देखिए, पहले तो मोनिका जी जितने विद्वान बैठे इन्होंने सबने समझा दिया है और विधान पूर्वक इन्होंने सरल भाषा में अपने बता दिया। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मंत्र सिद्धि करते हैं दीपावली के दिन, और रावत जी ने भी कहा कि चंद्रमा भी नीच का है और अपना सूर्य भी नीच का है और सूर्य एक माह तक नीच का रहेगा। दीपावली से लेकर देव दीपावली तक, मतलब देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा तक, उस दिन तक आप एक दीपक अवश्य घर में अखंड दीपक जला के रखें। अखंड नहीं जलाते हैं तो रात्रि काल को आप एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि उससे जितनी नेगेटिविटी होती है घर में, जितनी भी आसपास की जो गलत वातावरण होता है, तो वातावरण वायरस अटैक आपके घर में नहीं करेगा। ये कमल गट्ठे की माला है, इस माला से आप जप कर सकते हो, लेकिन बिना गुरु मुख का जप नहीं कर सकते। ओम महालक्ष्मी नमः श्री यंत्र की पूजा कर सकते हो। इस प्रकार से श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो। श्री सूक्त का अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो 108 पाठ आप ब्राह्मण के मुख से अवश्य कराएं, और 108 पाठ करवाने से आप उसका हवन करें खीर के माध्यम से, तो आपको अवश्य ही धन की प्राप्ति होगी। जिनका व्यापार में बहुत बड़ी घाटा हुआ हो, जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो, जो अनेक कार्य खोलते हो, अनेक व्यापार खोलते हो, व्यापार फेल होता रहता है, तो उसको सफल करने के लिए श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हो। इस प्रकार का यंत्र भी स्थापित आप घर में कर सकते हो। देखिए, यंत्र भी है, इस प्रकार का यंत्र भी स्थापित कर सकते हो। श्री यंत्र आता है, स्फटिक का आता है, पारे का आता है और धातु का आता है। धातु के जो श्री यंत्र होता है उसकी अधिक महत्वता होती है। धातु के जो गणेश जी होते हैं उसकी अधिक महत्वता होती है, क्योंकि मिट्टी और के गणेश जी की पूजन ज्यादा दिन नहीं हो सकती। धातु की जो गणेश जी और श्री यंत्र होता है उसके अधिक कितने वर्षों तक आप पूजन करिए, उसको कितना भी सिद्ध करिए। इसमें आप 108 बार लक्ष्मी जी का नाम लीजिए, कमल के फूल पुष्प अर्पित कर दीजिए। माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ आज के दिन महाकाली की भी पूजन होनी चाहिए, माँ सरस्वती जी की भी पूजन होनी चाहिए, पुस्तक की भी पूजन होती है, और लेखनी जो आपकी कलम होती है, पेन होता है, उसकी भी पूजन होती है, तराजू की भी पूजन होती है, और दीपकों की भी पूजन होती है। चाहे आप 108 दीपक जलाए, चाहे आप 51 दीपक जलाए, चाहे आप अधिक अभी से अधिक जैसे आपने 1000 एक अखंड ज्योत का यहाँ पर जिक्र किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि अगर अखंड ज्योत नहीं भी जला पा रहे, लेकिन रोजाना अगर रात में दिया जलाएंगे तो नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, कोसों दूर रहेगी। दिवाली के दिन हम जो पूरी रात दीपक जलाते हैं वो मिट्टी का दिया होता है, तो अभी आप जिस दिए की बात करें तो रोजाना एक फ्रेश दिया हमें मिट्टी का लेना है जो हमें जलाना है, या हमारे घर में जो भी दिए जो है अवेलेबल है उन्हीं को हम जला सकते हैं। इसे भी जरा थोड़ा अगर बता पाए तो। देखिए, मिट्टी का दीपक तो जब पूजन होता है, जैसे जब तक जलता है तब तक तो जलाए रखे, उसके बाद दूसरा दीपक भी आप ले सकते हैं मिट्टी का। नहीं तो मिट्टी के दीपक के साथ साथ आजकल पीतल की अखंड ज्योत भी बनती है। जैसे देवताओं का जो दीपक होता है वो देसी घी में मान्यता है, क्योंकि आप अब बाजार में आपने देखा पिछली बार कैसे तिरुपति मंदिर में हुआ कि घी, डुप्लीकेट घी के द्वारा लड्डू बनाए गए। तो मतलब आप प्योर गाय का देसी घी ले, जो प्योर गाय का देसी घी है, चाहे आपके घर में गऊ भी पाली हो, तो उस देसी घी के दीपक से भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, उससे भी अखंड दीपक जला सकते हैं। क्योंकि अनुष्ठान इत्यादि लोग करते हैं तो 15-15 दिन तक भी दीपक जलते हैं, मास से महीने तक भी दीपक जलता है। उसको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मोली के द्वारा लपेट कर और मोली के द्वारा बढ़िया से उसको दीपक में डाले तो दीपक जल सकता है। लेकिन अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो खड़ी ज्योत का जो दीपक होता है वो भगवान का होता है, वो देसी घी से जलना चाहिए। लेटी हुई ज्योत का होता है पितरों का होता है। अगर हम कोई पैतृक कार्य करते हैं, पितरों का कार्य करते हैं, तो लेटी हुई ज्योत का या तिल के तेल का दीपक जलता है, और जो भगवान का दीपक होता है देसी घी का दीपक माना गया है। तो आप देव दीपावली तक जलाए, और देव दीपावली के दिन आप दीपदान जरूर कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन से ही शुरुआत होती है। आप अगर मान लीजिए दीपक नहीं जलाते हैं तो कोई लोग आजकल वो फैशनेबल लाइटें लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे जो कुम्हार है वो इतनी वर्षों से मेहनत करते हैं, तो से एक एक दीपक 5 रुपए का तो दीपक आता है, ज्यादा तो नहीं आता, 10 रुपए का आता है, तो उसको जलाए। और चौराया है जो, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के तौर में, जो गुरु मंत्र है आपका वो यूट्यूब से देखकर ना करें। अगर आपको मंत्र आता है, किसी गुरु से आपने मंत्र लिया है, तब आप उसका जप करें, तब आप उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करें। जिस प्रकार से आप एक दीपावली में 5 दीपकों का भी महत्व है। एक दीपक तो अपने मंदिर में जलाए, जो ग्राम का मंदिर है, जहाँ शहर में रहते हो तो शहर का मंदिर है, मंदिर के बाहर जो प्रवेश द्वार है वहां जलाए। फिर एक दीपक चौराहे में जलाए, और एक दीपक अपने
तुलसी, जहां पर आपने तुलसी रखी हुई है वहां जलाएं। और एक दीपक का महत्व भी शमशान में बताया गया है कि जिस तरह से आदमी में रोग दोष या मतलब शरीर बड़े से बड़ा रोग होता है घर में, जी। उसका नाश हो जाता है अगर शमशान भूमि में नहीं जा पाए तो शमशान भूमि का जो प्रवेश द्वार है उसके बाहर भी आज के दिन आप दीपक जला सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक बार आचार्य मधु शास्त्री जी का रुख कर लेते। शास्त्री जी, कुछ आप दर्शकों के लिए लेकर आए थे, तो अगर अब आप दर्शकों तक पहुंचा दें, उन्हें बता दें। ऐसा है बहन जी कि जब आप अपने राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मगर हनुमान जी के, राम जी का पूजन तो हो ही नहीं पाता, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, अभी हमारे HS रावत जी ने बहुत सुंदर बताया कि एक उन्होंने श्लोक बोला, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सबाह्या भयंतरः शुचिः। इसका अर्थ यह है कि अपवित्रः पवित्रो वा, आप चाहे पवित्र अवस्था में है या अपवित्र अवस्था में है, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, किसी भी स्थिति में है, लेकिन आप पवित्र जल से नहीं होंगे, आप पवित्र होंगे यहाँ स्मरेत, यहाँ माने जो स्मरेत पुंडरीकाक्षाम, उस भगवान का स्मरण करने से आप पवित्र होंगे। ऐसे तो व्यक्ति गंगा जी जाता है और गंगा जी में ही उसके नेत्र धूमिल होने लगते हैं, माता बहन स्नान करती हैं तो वहाँ उसका पुण्य उसे प्राप्त नहीं होगा। स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सबाह्या भयंतरः शुचिः, उसका स्मरण करने से आपके बाहर की और भीतर की शुद्धि होती है। आप जैसे भगवान के समक्ष में बैठे, अभी हमारे HS रावत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हर व्यक्ति ब्राह्मण को नहीं बुला सकता, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी सूक्ष्म रूप में, क्योंकि बहन जी भी बैठी हैं और भी आप भी अपना मत रखेंगे, तो 2 लाइन में बस बताऊंगा कि भगवान के आगे लाल आसन या पीला आसन माई के सामने बैठे, बैठने के बाद छोटी छोटी क्रियाएं, पंचोपचार पूजन कर रहे हैं, 16 उपचार पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले लेना जल, जल लेने के बाद में आप मंत्र है वैसे तो पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः, पहले विनियोग करना चाहिए। पृथ्वी तो या धरतालोकान मंत्र इत्यादि हैं, सबसे पहले आप मंत्र नहीं बोल सकते तो जल लीजिए, आसन के नीचे छोड़िए, जिससे कि आपका आसन शुद्ध हो गया। उसके बाद में 3 बार आचमन करिए, केशवाय माधवाय नारायणाय नमः। उसके बाद में हाथ धो करके सीधे सीधे आप एक चीज पे आ जाइए, आप संकल्प कीजिए। संकल्प कैसे करना चाहिए? पूजन का संकल्प के बगैर पूजा नहीं, फल प्राप्त नहीं होता। त्रिवारम विष्णुर विष्णुर विष्णु उच्चार्येता, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आज तिथि क्या है, आज वार क्या है, आज नक्षत्र क्या है, आपका गोत्र क्या है और किस मनो इच्छा से, किस मनो अपनी मन की इच्छा से आप जो पूजन कर रहे हैं, संकल्पम कुर्यात नीचे छोड़ करके तब आपको पूजन करना चाहिए। कोई भी आप जो गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है या गंगणपतये नमः या फिर कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है तो क्लीम कालकाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो हमारी तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, ज्योतिषाचार्य मौजूद थे, हिंदू धर्मगुरु मौजूद थे, उन्होंने दर्शकों आपको सभी को बताने की भरपूर कोशिश की कि आज का जो दिवाली का त्योहार है इसका महत्व क्या है और किस तरह से आसान तरीके से आप यहाँ माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं, गणेश जी को मना सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम का लाभ मिला होगा और आज अभी आपने जो कुछ सीखा उसका ज़रूर आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त देने के लिए। और इसी के साथ इस पेशकश में इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।